को लेकर शक के दायरे में है रऊफ। चेन्नई सुपर किंग्स की पार्टी में दिग्गज खिलाड़ियों के साथ दिखी बोकी की बेटी। तमिल मैगजीन में छपी फोटो। बाहरी लोगों के पार्टी में आने पर होती थी पाबंदी। राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव के लिए कसी कमर। दिल्ली के ऑफिस पहुंचकर नेताओं से की मुलाकात। बीजेपी से निकाली यूपीए घोटालों की बारात। और गाजियाबाद में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में नौकर गिरफ्तार। लूट के दौरान पहचान जाहिर होने के बाद एक के बाद एक 7 को मारी। क्वेश्चन आवर में आज एक ही बड़ी खबर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आखिरकार क्या हो रहा है इस पूरे आईपीएल के मामले में। स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का ये मामला इतना बड़ा बनता चला जा रहा है कि इसके बारे में जो भी कहा जाए कम है। तो आज सबसे बड़ी खबर आपके सामने हम यही पेश करने जा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे फिक्सिंग का गुरु कौन हो सकता है। इस पर तमाम अटकलें लगातार एक के बाद एक हैं। तो सबसे बड़ी बात आज हम ये निकालने जा रहे हैं कि दरअसल क्या ये सिर्फ दाऊद इब्राहिम का इस पर एक तरह से कब्जा या उसके गुट का कब्जा था, या छोटा राजन के ऊपर ये शक की सुई जो लगातार जारी थी उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, या यूं कहा जाए कि दरअसल ये एक पूरा घालमेल था जिसमें अंडरवर्ल्ड, जिसमें बॉलीवुड, जिसमें पैसा, जिसमें सट्टेबाजी, सब कुछ और इसमें इस्तेमाल हो रहे थे क्रिकेटर्स, या फिर वो खुद इस्तेमाल कर अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये बड़ी खबर आज आपके सामने पेश करेंगे। दूसरी बड़ी बात कि आखिरकार क्रिकेटर्स कैसे एक दूसरे के बारे में राज खोलते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे करीब 18 साल पहले किया गया एक स्टिंग ऑपरेशन जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम शामिल होंगे और उसके जरिए हम सत्यापित करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल फिक्सिंग का ये मामला आज का नहीं है, ये एक बहुत पुरानी बीमारी है जिसकी दवा आज तक नहीं की गई है। और तीसरी बड़ी खबर जो आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, आखिरकार ये जांच किस तरीके से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में उपलब्धियों को हासिल करने की ऐसी होड़ लगी है जिसमें हर कोई एक दूसरे को नकारता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में जांच बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। ये बात चिंताजनक है। इन तीनों मुद्दों पर हम करेंगे आज चर्चा, लेकिन सबसे पहले आइए एक बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है। अभी बताया जा रहा है कि बीसीसीआई के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग अफसर रत्नाकर शेट्टी और एक उनके और सहयोगी पहुंच रहे हैं मुंबई के क्राइम ब्रांच। वहां पर वो थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं और ज्वाइंट कमिश्नर हिमांशु राय के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। और रत्नाकर शेट्टी ने आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन को भी बीसीसीआई के इन अधिकारियों के साथ मुलाकात की बात कही है। और हमारे संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताजा अपडेट के साथ। विकास, ये बताइए कि क्या ये मुलाकात चल रही है, और अगर चल रही है या अगर खत्म हुई है तो क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया, क्या बातचीत हुई है? अजय, देखिए, मुलाकात अभी भी चल रही है और ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी अपना दफ्तर छोड़ने को थे और इसी दरमियान बीसीसीआई के दो ऑफिस बेरर खुद से होकर मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर हिमांशु रॉय से मिलने चले आए। इस मीटिंग को लेके, मीटिंग अभी भी चल रही है लेकिन इस मीटिंग को लेके कई अटकलें लगाई जा रही हैं। पहली ये है कि हो सकता है कि ये दोनों ही ऑफिस बेरर अपनी तरफ से बीसीसीआई का स्टैंड इस पूरे मामले में क्लियर करने आए हैं, या फिर ये भी कोशिश हो सकती है, ये भी बात चल रही है कि बीसीसीआई की तरफ से ये भी कोशिश हो रही है कि बीसीसीआई के जो चेयरमैन है एन श्रीनिवासन, उनके दामाद गुरु को उनके खिलाफ जो सख्ती बरती जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, उसमें थोड़ी नरमी बरती जाए, इसकी अपील ये दोनों ऑफिस बेरर हो सकता है मुंबई पुलिस से करें। लेकिन क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्योंकि मुंबई पुलिस वहां पर कल तक उन्हें समन करने की बात कह रही थी, वो सोमवार तक का वक्त मान रहे। मयप्पन, जिसके हम बात कर रहे हैं, जो कि श्रीनिवासन जी के दामाद हैं, तो क्या दामाद जी पर विशेष मेहरबानी मुंबई पुलिस कर सकती है? इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। देखिए, दरअसल ये जल्दीबाजी जो दिखाई है, जो तेजी दिखाई है मुंबई पुलिस ने अपनी तफ्तीश में, वो इसलिए दिखाई है क्योंकि विंदु दारा सिंह कल तक ही पुलिस हिरासत में है। कल उसको दोबारा अदालत में पेश किया जाना है और खुदा न खास्ता अगर जज ने इसको जेल कस्टडी दे दी तो उसके बाद मुंबई पुलिस जो है अपनी पूछताछ को आगे नहीं बढ़ा सकती। और इसीलिए आज आनंद फानंद में एक टीम चेन्नई रवाना कर दी गई और कोशिश इस बात की गई कि मयप्पन से पूछताछ की जा सके, लेकिन मयप्पन अपनी मशरूफियत का हवाला देते रहे और जब टीम उनके रेसिडेंस पे पहुंची तो वहां से नदारद हो गए। अभी और वक्त मांगा है लेकिन इस वक्त को देने के किसी भी मूड में मुंबई पुलिस दिख नहीं रही। बिल्कुल, आप इस पर नजर रखें। हम तुरंत ही आपसे फिर संपर्क साधते हैं और जानकारी हासिल करते हैं कि इस बातचीत में क्या सरमाया निकल कर आया। बहुत धन्यवाद विकास। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बताएं आपको कि और क्या क्या तहकीकात हमारे पास अभी उपलब्ध है, हम बता दें पद्मपति जी और साथ ही साथ रविकांत जी, वरिष्ठ पत्रकार, खेल पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और करुण मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं।
रविकांत जी, हम एक छोटा सा जवाब इस बात का आपसे चाहेंगे कि जो अभी तुरंत की गतिविधि हुई है, खुद ही वहां पर पहुंच रहे हैं बीसीसीआई के अधिकारी और बातचीत कर रहे हैं ज्वाइंट कमिश्नर से, क्या लगता है कि श्रीनिवासन जी के दामाद जी के लिए इतनी मेहरबानी वसूलने की कोशिश की जाएगी कि भाई आप उन पर रहम करें? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह से आनंद फानंद में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रत्नाकर शेट्टी गए हैं पुलिस से मिलने के लिए, उससे तो यही लग रहा है कि उन्हें किसी भी तरह से गुरुनाथ को सोमवार तक की मोहलत दिलवाई जाए। और जहां तक मुझे पता चला है सूत्रों से कि गुरुनाथ फिलहाल दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब ये देखिए, बड़ी खबर हम अपने आपके अभी आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर, और रवि जी जाहिर सी बात है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से इन्हें ये जानकारी है कि गुरुनाथ मैयप्पन जिसकी तलाश चल रही है चेन्नई में, जो न घर में मिल रहा है ना दफ्तर में, वो दिल्ली में बैठा हो सकता है। अगर ये जानकारी एक वरिष्ठ पत्रकार के पास है तो क्या आप मान सकते हैं कि मुंबई पुलिस को या फिर दिल्ली पुलिस को इसकी भनक नहीं होगी? क्या चल रहा है, ये गोरख धंधा क्या है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो हम एक बार फिर दोहराना चाहेंगे, न्यूज नेशन पर रवि जी ने अभी साफ तौर पर कहा कि मैयप्पन जिसकी तलाश चल रही है, जो अभी चेन्नई से गायब है, जो न दफ्तर में है न घर में है, जिससे पूछताछ की कोशिश में मुंबई पुलिस लगी है, हो सकता है कि वो दिल्ली में हो। और अगर ऐसा है, जैसा कि न्यूज नेशन ने पहले भी इस पूरे मामले का खुलासा सबसे पहले किया था, हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो फिर न्यूज नेशन एक बार फिर सही होगा। और रवि जी, हो सकता है हम आपको इसके लिए एक बार फिर से स्टूडियो में जरूर बुलाएं। पदमपति जी, इस पूरे मामले में सबसे पहले आपने पहल की थी, तो जरा ये बताइए कि अभी जो कुछ हो रहा है, बीसीसीआई जिस तरीके से इस मामले को ले रही है, ये जो लचर रवैया है जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब बीसीसीआई को अपना ये लचर मुखौटा उखाड़ कर रख देना चाहिए? एकदम रख नहीं देना चाहिए, बल्कि जनता के सामने वो जवाब दे। उसे एक संदेश देना होगा कि वो एक लोक कल्याणकारी संस्था है, वो केवल धंधा करने वाली संस्था नहीं है। लेकिन अभी तक का जो एटीट्यूड है, अभी तक का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो यही है कि वो पर्दे के नीचे, वो कारपेट के नीचे डाल रहे हैं, वो हर चीज को डालने की कोशिश हो रही है। और आज की जो घटना है वो शर्मनाक है। आप ये देखिए कि किस तरह से खेल हो रहे हैं। एक तरफ आप जानते हैं कि वहां तमिलनाडु में क्या हो रहा है, फिक्सरों से। चलिए, आपने तमिलनाडु की बात की पदमपति जी, इस वक्त विजय ग्रोवर हमारे संवाददाता मौजूद हैं चेन्नई में। विजय, मैयप्पन के बारे में क्या जानकारी है आपको? अभी वरिष्ठ पत्रकार रवि जी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है मैयप्पन दिल्ली में हो। जी, मैयप्पन की अगर बात की जाए तो वह टीम के साथ मौजूद नहीं है, और यही बड़ी हैरानी की बात है कि टीम प्रिंसिपल होने के बावजूद उनका कार्यालय भी उनसे संपर्क नहीं साध पा रहा है, और ये एक चिंता का विषय बन रहा है। जिस तरह से आज मुंबई पुलिस की टीम आई थी और उन्होंने मिलने की कोशिश की, और जो समन्स है उनके घर पर भी और सीएसके के जो ऑफिस है वहां पर भी दिए, उसके बावजूद वह टीम बात नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरह की अभी एक एडवाइस दिया गया है उन्हें मुंबई पुलिस की तरफ से कि वे सहयोग दें इन्वेस्टिगेशन में, तो माना यह जा रहा है कि सोमवार को शायद मैयप्पन मुंबई में हाजिर हो सकते हैं फाइनल्स के बाद, और उसके बाद ही वे वहां पर पेश होंगे क्राइम ब्रांच की जो टीम है उनके सामने। भैया जी, पहले ये कहा जा रहा था कि 7 दिन का वक्त वो पहले भी मांग रहे थे, और अब ऐसी खबर आ रही कि सोमवार तक का वक्त चाहते हैं, लेकिन टीम के साथ वो नहीं है, ये बता रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ उन्हें होना चाहिए था। टीम का कार्यक्रम क्या है? खिलाड़ी कहां इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं? कोलकाता में फाइनल खेलना है। जी, सबसे बड़ी चिंता की बात टीम मैनेजमेंट के लिए यही होगी, क्योंकि फाइनल्स में एक बार फिर टीम पहुंच चुकी है, और उसके बावजूद उनके जो टीम प्रिंसिपल हैं, जो कि उनके मेंटर भी माने जाते हैं, वह साथ में नहीं है। तो ये बड़ी एक चिंता की विषय है, और जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, कहीं न कहीं टीम का मनोबल जो है उस पर इसका असर जरूर पड़ रहा होगा। प्रिंसिपल कहां है, और मैयप्पन अभी तक गायब है, ये बात लगातार सामने आ रही है। हालांकि रवि जी अभी न्यूज नेशन पर कह रहे हैं कि उनके सूत्रों के हवाले से उन्हें ये जानकारी मिली है कि मैयप्पन दिल्ली में है। जाहिर सी बात है पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस तरह की जानकारी पत्रकारों के पास है तो पुलिस के पास तो जाहिर सी बात है ये जानकारी पहले होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला आज सामने निकल कर आया है, और वो है पाकिस्तानी क्रिकेटर रऊफ का। उसे भी मैच फिक्सिंग के मामले और खास करके आईपीएल के मामले में उनके साथ ये स्थिति आती हुई दिखाई दी है। सरफराज नवाज जी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज जी, हम आपसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हाँ जी, देखिए, ये जो सर रऊफ का मामला है, ये मैं कहता हूँ कि जब इस सर्फिस हुआ था जी, तो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, क्योंकि देखें लड़की कमरे में थी और जिस तरह की चीजें हो रही थी, आईसीसी को एथिक्स ऑफ द अंपायर ये भी देखना चाहिए ना, मोरालिटी देखनी चाहिए। और उसके बाद
अब ये 2 मैचेस में जो अंपायर खड़े हुए हैं और उसी में गड़बड़ जो नजर आई है, तो मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ कि IPL हो या कोई और टूर्नामेंट हो, उसमें अंपायर, मैच रेफरी, प्लेयर्स और बोर्ड ऑफिशियल, ICC, एंटी करप्शन, नहीं, नैतिकता की बात है सरफराज जी। यहाँ पर तो नैतिकता की बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी मैदान पर हो रहा है, अंपायर को भगवान के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अगर अंपायर की तरफ से ये खबर आए कि वो फेवर पाकर कोई डिसीजन गलत देता है, तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, विश्वास के साथ खिलवाड़ है, और फिर जो एक जेंटलमैन गेम्स कहलाता है क्रिकेट, वो उस तरह की रह नहीं जाएगी। ये खेल भी बदल जाएगा, बिकाऊ हो जाएगा, जैसा कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस वक्त। नहीं, आपके सामने आप देखें, बांग्लादेश में अंपायर 10 साल के लिए बैन हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी 2 अंपायर गौरी और अनीस, इनके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो यह तो जो आपने जरूर कहा कि भगवान की शक्ल में होते हैं, तो यह इस तरह के पैसों पे ये बिकते हो जाते हैं। इसमें मैं कहता हूँ कि सरफराज जी, अभी हमारे विशेषज्ञ भी हैं, वो भी आपसे पूछना चाहते हैं एक सवाल, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक अंपायर की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर किसी महिला के जरिए उनके फैसले को आप अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? नहीं, अब आप देखें, गलतियां जेन्युइन भी होती हैं और इंटेंशनल, और यहाँ पे जो ये चीजें सामने नजर आ रही हैं, और अब बॉम्बे पुलिस ने इनको बुलाया है, इन्वेस्टिगेशन होगी, सामने चीजें आएंगी कि कीमती इनको तोहफे मिले हैं, वो तोहफे क्यों दिए गए हैं, मुझे और आपको क्यों नहीं तोहफे भी आके दे देता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि IPL का जो चीफ राजेश शुक्ला साहब को एथिक्स डिमांड के फौरी तौर पर इस्तीफा दें, उसके बाद एंटी करप्शन जो लंदन में है ICC के हेड, उनको फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। साहब मैं पद्मपति बोल रहा हूँ, और हम लोग शायद 33-34 साल पुराने मित्र हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हो। आपकी आज याद इसलिए विशेष रूप से आ रही है कि आप पहले शख्स थे जिन्होंने 1980 में सीना ठोक के कहा था कि आसिफ इकबाल गद्दार है, मैच बेचा है, फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, और भारत को उसने मैच बेच दिया है। ये आप पहले थे जिन्होंने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था इस सब कॉन्टिनेंट पे, और आज देखिए कि वो मैच फिक्सिंग किस गंदी तरह से पहुंच गई है, एक नाला बन गई है। एक किसी जमाने में क्रिकेट की गंगा होती रही, आज वो कितनी मैली हो गई है गंगा। लेकिन आपने कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, 33 साल पहले, और आज देखिए कि अंपायर तक खरीद लिए गए। उस समय अंपायर बेईमानी करते थे, अंपायर देश के लिए खेलते थे। खिजर हयात और शकूर राणा के किस्से हमें बहुत सुने हैं, लेकिन इस तरह से बेचते नहीं थे, बिकते नहीं थे। कम से कम इतना ईमान तो उस समय क्रिकेट में था साहब। नहीं, आप देखें कि मैंने जब आवाज उठाई कि शाहजहां इज द गैम्बलिंग डेन, और सारी उम्र ये प्रचार किया, टुवर्ड्स द एंड शाहजहां वाज बैन फॉर 10 years, अब वहां फिर ये जुआ शुरू करवाने लगे हैं। और उसके बाद आप देखें, आसिफ इकबाल की जो आपने बात की है, ये सबके सामने है। और इस तरह का मैं ये कहूंगा कि आपके मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया 3-4 साल पहले उन्होंने कहा IPL इज ए गैम्बलिंग डेन, लेकिन किसी ने कोई उनकी बात का ली नहीं, और उनको इंक्वायरी होनी चाहिए, उस वक्त होनी चाहिए थी कि मिनिस्टर इन इंडिया फॉर स्पोर्ट्स कह रहे हैं कि IPL इज ए गैम्बलिंग और जुआ खाना है। सरफराज जी, आप जो बातें उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसकी चर्चा हिंदुस्तान में भी लगातार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। और जाहिर सी बात है, जो आवाज आपने 33 साल पहले उठाई थी, आज उसकी बानगी देखने को मिल रही है। रवि जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर आपकी। जिस तरीके से रऊफ का ये पूरा मामला सामने आया है, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी उनकी चर्चा लगातार आम होती रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि ICC ने अब तय किया कि IPL के उन मैचों में इनकी भूमिका संदेहास्पद रही थी? ये मामला पहले क्यों नहीं आना चाहिए था? ये कार्रवाई IPL को क्यों नहीं करनी चाहिए थी? ये ICC ने क्यों की? नहीं, देखिए, इसमें साफ बात यह है कि ICC को अब तक IPL में किसी भी तरह का घुसपैठ करने की कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा था। 2008 में जब उन्होंने कहा कि हमारी एंटी करप्शन यूनिट आएगी IPL पर देखरेख करने के लिए, तो यही एन श्रीनिवासन, जो आज बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उस समय बोर्ड के ट्रेजरर हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था कि 3.5 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3.5 लाख रुपए प्रति मैच
बहुत महंगा सौदा होगा और हम इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च करते। क्या आप कहते हैं कि वो जानबूझकर आगे की ओर देखते हुए रोका गया आईसीसी के उस देखिए यूनिट को? आप घर बनाते हैं और फिर कहेंगे कि लकड़ी का दाम बहुत ज्यादा है इसलिए हम दरवाजे नहीं लगाएंगे, और उसके बाद कहें कि भाई चोर घुस आए, जी, तो किसी और को दोष तो आप नहीं दे सकते ना। बिल्कुल।